नाजरीन आदाब, मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। हर बार की तरह अपने आज के इस शुमारे में भी हम आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ही जो है वो जानकारी देंगे। और जैसा कि आप ये सब जानते हैं, खास तौर से ये हमारा प्रोग्राम होता है ख्वातीन के लिए। तो ख्वातीन जो घर में रहती हैं या जो आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद करती हैं, उनके लिए आज हम ये खास जो है वो शुमारा लेकर आए हैं। नए साल का मौका है और नए साल में सबसे ज्यादा जो है वो खास अहमियत रखती हैं दो चीजें, एक तो डायरी और दूसरा कैलेंडर। तो डायरी जो हमें मिलती है कहीं से, कोई हमें गिफ्ट देता है या अगर हम किसी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कोई डायरी गिफ्ट करते हैं, तो आप प्लेन डायरी ना देकर उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने आज के शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोनिका जी से और उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से एक सिंपल सी डायरी को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो मोनिका जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। मोनिका जी, मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सी डायरीज जो है वो रखी हुई हैं, तो ये क्या आर्ट फॉर्म है, क्या कहेंगे हम इसे? डायरी डेकोरेशन? जी बिल्कुल, डेकोरेशन। और डायरी क्या है? डायरी हमारी एक यादों का पल है जी। कुछ अपनी, कई लोग घर के हिसाब लिखते हैं, कई लोग अपनी पुरानी यादें, पिछले साल का या आने वाले साल में क्या गोल है उनको लिखा जाता है। हाँ। तो उसको मोटिवेशन करते हुए एक कलरफुल तरीके से हम आने वाली नए साल का वेलकम करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। वरना डायरी का एक ही कवर देख के बोरियत हो जाती है। तो उसको कुछ रंगीन सजाया गया है, कुछ नए तरीकों से, कुछ रंगों से। बिल्कुल। तो अगर आप नए साल की डायरी को खूबसूरत तरीके से सजाती हैं, अगर आप उसे रंग बिरंगा बनाती हैं, तो उम्मीद ये कर सकते हैं हम, और हम ये विश भी कर सकते हैं आप सभी के लिए कि जो आने वाला साल है, जो नया साल है, ये आप सबके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाए। तो आइए फिर मोनिका जी सीखते हैं कि किस तरीके से ये डायरीज को जो है वो एक सिंपल सी डायरी को एक खूबसूरत डायरी में बना सकते हैं। पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी। ये कुछ डायरीज हैं, आपको मैंने इसलिए बैग में रखा, ये डेको पैच वर्क किया गया है। ओके। इसमें पेपर जो हम टिश्यू पेपर का यूज करते हुए बनाया और साथ में कलरों का यूज किया गया है। ये हमने बनाया है पेंटिंग से, जो हम फ्लावर पेंटिंग ब्रश से करेंगे, जो आज भी हम आपको सिखाएंगे। ये हमारा पिचवई आर्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उसको यूज किया गया है। ये ड्रीम कैचर? यस, ड्रीम कैचर मिक्स मीडिया आर्ट। ये हमने क्ले से बनाया गया कि जितना आप क्रिएटिविटी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आपके उधर की पड़ी है, वो हमने कैनवस पेंटिंग, कैनवस का कवर लगा देते हैं, कैनवस शीट का कवर लगा के उसको चेंज कर लेते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग कर देंगे। डायरेक्ट पेंटिंग भी की हुई है कि उसका बेस कोट करके कुछ। आज जो हम बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे बोहो आर्ट। बोहो आर्ट की कैसे, आजकल बोहो आर्ट बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग में है। उसको हम बनाएंगे एक डायरी के कवर के ऊपर, और एक हम बनाएंगे डेजी फ्लावर, जो डायरी इस पे विदाउट कलर यूज करके, कि हमें बेस की जरूरत नहीं है, उससे हम बनाएंगे। बोहो आर्ट अधिकतर चलता है, पेस्टल्स कलर पसंद किए जाते हैं बोहो आर्ट पे, तो उस कलर्स के लिए नहीं, अगर आपके पास पेस्टल्स, तो आप कोई भी कलर में व्हाइट रंग मिला के, सफेद रंग मिला के उसका यूज कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे, आप बनाते रहे और मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगी कि कई लोगों का मन करता है आर्ट सीखने का, लेकिन उन्हें वक्त जो है वो नहीं मिल पाता है। तो क्या हम इसको फ्री हैंड पेंटिंग के जरिए भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी इसमें मैं कोई ड्रॉ भी नहीं करूंगी बिना हाथ के। कईयों को होता है कि हमें मतलब पूरा स्केचिंग नहीं आती है, कई लोग इसी से डर जाते हैं। जी जी, कि हमें तो ड्राइंग आती नहीं, तो कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइंग एक अपना एक डिजाइनिंग को निकालने का। तो ये जो हम बनाएंगे बिना ड्रॉ किए बताएंगे, और इसमें कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगी जो सिंपल टेक्निक से आप कर सकते हैं। जी ठीक है। क्योंकि इसमें जो है अलग अलग रंग से बनाते हैं तो बहुत सुंदर आता है, कहीं लाइट रंग, कहीं डार्क रंग। जी। तो हम इसमें एक्रेलिक पेंट्स का, एक्रेलिक का, इसमें हम एक्रेलिक से ही यूज करेंगे। और अगर एक्रेलिक डार्क है तो उसमें आप व्हाइट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें लाइट डार्क शेड्स आते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो बीच में सर्कल, जैसे इसमें मैंने बनाए, आप सर्कल का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सा आर्ट फॉर्म है जिसे आप घर बैठे आसानी से सीख सकती हैं। सिर्फ कलर्स लेने हैं, कोई डायरी या नोटपैड और कुछ ब्रशेस, और आप आसानी से
जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपका मन करता है कि आप अगर कुछ ड्रॉ करें तो आप क्या कर सकती हैं, किस तरह के रंग जो है वो आप अपने इमेजिनेशन में लेकर आएं और कौन से रंग आप बिखेरना चाहती हैं अपने डायरी पे, तो वो भी आप कर सकती हैं आसानी से और किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। ये जो मैं बोहो आर्ट कर रही हूँ, आज के टाइम पे लोग इन्हें अपनी दीवारों पे भी काम करते हैं। बहुत ट्रेंडिंग पे है दीवारों के ऊपर, कि आपका कोई भी है स्विच बोर्ड है, वहाँ पे भी आप इसको बना सकते हैं। और इन्हीं कलर से आप बना सकते हैं जो आपके लिए मज़ेदार होगा, रंगों से खेलना होगा। कोई भी शेप, इसमें कोई शेप की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैंने ये आर्ट फॉर्म चुनी कि इसमें आप ये ज़रूरी नहीं कि कौन सी शेप में बनाओगे। और क्या ये किड्स सेफ है, क्या बिल्कुल, ये बिल्कुल। चिल्ड्रन सेफ है? बिल्कुल सेफ है। ओके बच्चे तो ज़्यादा खेलते हैं रंगों से, जी। स्कूल का प्रोजेक्ट मिल जाए उन्हें, एक की जगह वो 10 बनाने को तैयार है, 10 जगह चीज़ें लगाएंगे। अब हम ले रहे हैं टिल ब्लू कलर्स में। तो जिस तरीके के पेस्टल कलर्स आप यूज कर रही हैं मैम, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं? जी मैम, आज किस के नाम टाइम से? पेस्टल कलर्स के नाम से ही? पेस्टल्स कलर्स आपको बहुत वैरायटी में मिल जाएंगे। आज के टाइम पे तो बच्चों के जो छोटे स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें भी पेस्टल्स कलर आने लगे हैं। जैसे हम वो लेते हैं स्कूल में, बच्चे छोटे छोटे स्कूल वर्क के लिए यूज करते जी। हैं, उसमें भी पेस्टल्स कलर आने लगे हैं। तो हम ये फ्री हैंड पेंटिंग कर रहे हैं? यस मैम, कहीं भी कोई भी रैंडमली डिजाइन डाल देंगे और बाद में हम यूज करेंगे इसमें ब्लैक कलर से टचअप के लिए। मैं एक कलर आपको वो बना के भी दिखा देती हूँ कि व्हाइट के साथ कैसे कोई कलर शेड टोन आप जी, जी। बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि जरूरी नहीं कि आपके पास पेस्टल्स कलर नहीं है तो आप हाँ, काम नहीं कर सकते। जी। ये मैंने इंडियन रेड लिया है। और वाइट कलर को, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, एक टोन बेस भी बना सकते हैं। आज के टाइम पे वॉल पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है ये। जी। तो दो कलर्स को मिक्स करके मिक्स हम अपना करके भी कोई कलर शेड, अब इसमें मुझे अपना बच शेड गया, मुझे बना कोई और शेड डालना है तो मैं इसमें कोई और कंटेंट हाँ, टच कर दूंगी, कि जो भी है। जी। तो ये हमारा ऑरेंज थोड़ा निकल गया। Yes. स्किन कलर ऑरेंज। अब जब तक ये हमारा सूख रहा है तब तक हम कुछ और वाले में कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि ऊपर सूखेगा उसके बाद जी। ही ब्लैक कलर का टचअप होगा। जी। तो थोड़ी देर अब हम इसे ड्राई होने देते जी। हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वाइट कलर के साथ में डेजी फ्लावर्स कैसे बनेंगे। तो ये जो हम डायरी ले रहे हैं, इसका ये जो बेस है, ये क्या है ये? मैम ये कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके। जैसे मैंने, आपने देख सकते हैं कि मैंने कोई एक पे मैंने कैनवस शीट लगाई, कैनवस पे पेंटिंग की है, एक पे सिंपल कवर है। ओके। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक ना हो, अगर आप कलर टच करके देख लीजिए कि कोई उतर नहीं रहा, तो ऐसा कोई नहीं है। ओके। ये सारे ऊपर वॉशनिश लगा के उनके ऊपर, सबके ऊपर कर सकते हैं। सिंपल आप डायरी के ऊपर अगर कुछ कोई नया कर रहा है, डेजी फ्लावर कैसे बनते हैं, तो आप छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे ब्राउन और ब्लैक कलर का टचअप। ओके। हल्का सा ब्राउन, येलो। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपकी पेंटिंग्स ज़्यादा है तो उसमें आपको सूखने में होगा तो एक एक दो दो कोट में होगा। ओके। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका उसका कवर कैसा है। वो डायरी के बेस डायरी के बेस के ऊपर कि उसका बेस कैसा है, एक कोट में हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी जी जी। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे डेजी। ब्रश को पूरा
डिप करेंगे। राउंड ब्रश का मैं यूज कर रही हूँ। ओके। राउंड ब्रश लेंगे, उसे मैंने व्हाइट कलर में डिप किया और रैंडमली पेटल्स जो है वो पेटल्स डेजी में। फ्लावर के पेटल्स बनाने यस। हैं। अभी बेस का जो सेंटर सर्कल है जी। वो अभी हम दोबारा करेंगे। ओके। एक हाफ में बनाऊंगी मैं, हम्म। ठीक है। डेजी इजी फ्लावर टेक्निक्स बना रही हूँ कि जिससे कि सब लोग आसानी बना से बना सके। सके। इसीलिए मैंने बोला आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो जी। आपको एक आइडिया रहेगा कि मेरी पेटल किस में आनी है। अगर डबल सर्कल करते हैं, किसी को पतली लेनी है तो पतली इस तरह ले सकता है। तो ये चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाफ वाली लेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी बनाएं वो बिल्कुल परफेक्ट ही हो, क्योंकि नेचर ने भी जो है वो अपनी किसी भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखा है। कहीं ना कहीं अगर आप पहाड़ दरख्त देखें, अगर आप पहाड़ देखें, अगर आप फूल देखें, पत्तियां देखें, हमारी पांचों उंगली जो है वो बराबर नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन को भी जो है वो आप परफेक्टली एक डायरी पर उतार सकते हैं। इसके ऊपर आप एक कोटिंग और होगी। वाह, कुछ बहुत भी ही नहीं खूबसूरत। किया। बिल्कुल। कि कोई भी चीज़ नहीं की और हमने मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही मैंने डायरी के कवर उस पे भी वो बनाया है, आप दिखा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकती हैं, इस डायरी पर भी कितने खूबसूरत तरह से जो है डेजी फ्लावर्स मोनिका जी ने यहाँ पर पेंट किए हैं। तो इस तरह से किसी भी डायरी को, किसी भी नोटपैड को आप आसानी से जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं चंद एक्रेलिक पेंट्स के साथ और अपनी इमेजिनेशंस के साथ। जिस भी तरीके के स्ट्रोक्स डालना चाहें आप ब्रशेस के, आप वैसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप बना रहे हो वो परफेक्ट ही हो, वो इम्परफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार इम्परफेक्ट चीज़ें भी परफेक्ट होती हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे कुछ लाइनर वर्क से और कुछ हम करेंगे ब्रश से वर्क। तो अब हम इसमें क्या जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं? मैम क्या इसमें बना ब्लैक रहे कलर से कर रहे हैं। ओके। बोहो आर्ट में ब्लैक हो गया, ग्रीन कलर हो गया या डार्क ब्राउन कलर हो गया, इसमें हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। ओके। मैं आपको दोनों चीज़ों से सिखाऊंगी जी। कि अगर नहीं, जैसे बच्चे ब्रश वर्क नहीं कर सकते, हाँ। या कोई भी नहीं कर सकता ब्रश वर्क, जैसे हम कह रहे हैं ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको हम कैसे हम पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। आजकल लाइनर पेन मिल रहे हैं, उनसे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पेन का जो है अब वो पेन का इस्तेमाल- यूज करेंगे, मार्कर पेन का उसमें यूज करेंगे। तो इसमें भी हम कोई भी रैंडम शेप जो है वो यूर चॉइस। हाँ। तो मोनिका जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ जी। तो आपने ये आर्ट फॉर्म जो है ये कैसे आपने किसी को देखा था ये करते हुए, या आपको लगा कि एक डायरी आई है, चलो आज इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए? मैम कुछ नया कर देंगे तभी आज के हाँ। टाइम पे मार्केट में भी कुछ होता है, जी। अपने आइडिया लेके आओ। ये होता है, ये वेस्टेज पड़ी हुई थी, उसका कवर पे ना कुछ गिर गया था, तो मैंने कहा कुछ, अब ये तो ऐसे किसी को दे ही नहीं सकते हैं, या कुछ भी अपने भी कहीं रखेंगे तो मन नहीं करता है, तो उसको कुछ नई क्रिएटिविटी करने के लिए मैंने ये आइडिया सोचे। हाँ। तो डेको पैच है, उसके ऊपर आप अपनी फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं। ओके। तो उसकी चीज से भी कर सकते हैं, जैसे डेको पैच पे हम अपनी फोटोग्राफ लगा दो, जी। उसके ऊपर से काम कर लीजिए। वेरी नाइस। ओके।
और चाहे तो जो हमने शेप्स बनाई है ब्लैक से, उनकी हम आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं। जी, वो आर्ट में पर शेप्स की आउटलाइन थोड़ी कम होती है। ओके, तो ये वो हमारा आर्ट में बन जैसे गया ये है। दिखेंगे, जी। ये है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न यूज कर सकते हैं, जी। डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। और ये डायरी पे है। बिल्कुल, तो क्या ये दोनों चीजें हमारी बनके तैयार हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल, चाहूंगी बिल्कुल। आप दिखाएं हमारे नाजरीन को। तो मोनिका जी, आपने इतना खूबसूरत यहाँ पे डायरी पेंटिंग जो है वो आपने हमारे नाजरीन को सिखाई, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी जो है वो अपने घर के जो भी नोट पैड हैं या जो भी डायरीज हैं, अगर पुरानी है या नई है, नई साल में आपको कोई नई डायरीज मिली है तो आप भी उन्हें इसी तरह से कलरफुल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन से उन्हें सजा सकते हैं। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा आर्ट फॉर्म हमारे नाजरीन को सिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।